राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सभी को बहुत ज़्यादा स्वागत है। आपका दिन शनिवार का दिन मंगलमय हो। तो दोस्तों, मैं शनिवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो प्लीज़ दोस्तों, कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट हनुमान जी के नाम कर दीजिएगा। तो चलिए कथा श्रवण करते हैं। एक साधु बाबा थे। वे हनुमान जी के परम भक्त थे, इसलिए रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से लेकर भोग, आरती और शाम तक बहुत सारी सेवा मन लगाकर किया करते थे। उनका एक नियम था कि वे तीनों समय सुंदर कांड का पाठ किया करते थे। एक दिन की बात है, मंदिर में भंडारा होने के कारण वे कार्य में व्यस्त हो गए और सुंदर कांड का नियम नहीं कर पाए। तब बाबा जी ने शाम को ही 3 बार पाठ करके अपना नियम पूरा कर लिया। पाठ करने के कारण मंदिर के कपाट को भी देर से बंद किया गया। वहीं थोड़ी दूर ही पर 3 चोर वहीं पे 3 चोर घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने सोचा कि मंदिर में आज तो बहुत बड़ा भंडारा था और मंदिर में आज देरी से भी बंद हुआ और मंदिर में खूब चढ़ाया आया होगा, लोगों ने खूब दान दक्षिणा दी होगी, तो आज रात हम लोग इसको चुरा लेंगे। बाबा जी मंदिर के पास बनी एक अपनी कुटिया में सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात मंदिर के दरवाजे पर ताला तोड़कर मंदिर के दान पात्र में पड़े हुए रुपए पैसे निकाल लिए उन चोरों ने। तब उन्होंने देखा कि हनुमान जी का मुकुट व छत्र चांदी का है और बहुत मजबूती से लगाया हुआ है। उन चोरों ने बड़ी मेहनत मशक्कत कर उसे भी उतार लिया। अब चोरों ने देखा कि इतना बड़ा विशाल भंडारा मंदिर में हुआ है, पर उसके हिसाब से तो सामान कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब ज़रूर है उस साधु बाबा ने ज़रूर छुपा रखा है। वे उस साधु बाबा की कुटिया के पास गए और दरवाजे को खटखटाया। साधु बाबा ने दरवाज़ा खोला। खोलने पर चोरों ने बाबा जी से पूछा कि मंदिर का माल है कहाँ छुपा रखा है। साधु बाबा जी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो था वह भंडारे में सब साधु महात्माओं को बांट दिया गया है। वास्तव में वह साधु सत्य ही कह रहे थे, क्योंकि जब भंडारा आदि कार्यक्रम होता है तो जो भंडारे में चढ़ावा वगैरह जो आते हैं वो साधु महात्माओं को बांट दिया जाता है। लेकिन चोरों को भला बाबा जी की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उधर चोरों ने पूरी कुटिया की तलाशी ले ली, लेकिन उनको वहाँ से भी कुछ ले जाने लायक कुछ सामान नहीं मिला। उन चोरों ने यह सोचा कि शायद मंदिर में ही माल को छिपा रखा है। वे साधु बाबा को लेकर वापस मंदिर में आ पहुँचे। उन चोरों का जो सबसे बड़ा मुख्य चोर था, वह बाबा जी को गाली गलौज कर बाबा जी को डराने और धमकाने लगा। तब एक चमत्कार हुआ और मूर्ति से एक आवाज़ आई कि बाबा जी सत्य बोल रहे हैं, उनके पास कुछ भी छुपाया नहीं हुआ है। इतना सुनते ही चोर घबरा गए कि यह आवाज़ कहाँ से आई। चोर मूर्ति के चारों ओर खोजने लगे। किसी के ना मिलने पर चोरों के मुखिया ने जोर से कहा कि कौन बोल रहा है। तो मूर्ति से दोबारा आवाज़ आई कि जिसका मुकुट और छत्र उतार कर रखा है, मैं वही बोल रहा हूँ। किसी अदृश्य शक्ति ने जोरदार तमाचा चोरों के मुखिया को गाल पर दे मारा। वह मुखिया द्वार पर जाकर बेहोश होकर गिर पड़ा। इस चमत्कार को देखकर साधु बाबा की आंखें छलक पड़ी और अहोभाग से मूर्ति के सामने वह दंडवत हो गए। बाकी 2 चोर बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं कि अब कहीं उन्हें थप्पड़ न पड़ जाए, इसलिए वे पहले ही हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हम दूसरे धर्म के हैं, इसलिए हम आपको नहीं मानते थे, इसलिए गलती हो गई। छत्र और मुकुट उतारते समय आप बोल देते तो हम लोग उस समय आपकी शक्ति को मान लेते। उन लोगों ने जल्दी से मुकुट हनुमान जी को
पहना दिया और छत्र भी वापस बांध दिया। दान पेटी से निकाले गए सारे रुपए पैसे हिसाब किताब के साथ और अपने पास के 2500 और मिलाकर दान पेटी में डाल दिया और साधु बाबा और हनुमान जी को प्रणाम करके अपने बेहोश साथी को लेकर भाग निकले। उधर अहोभाग से भरे साधु बाबा अपनी भक्ति एवं हनुमान जी की शक्ति को देखकर महसूस कर रहे थे। तो हे हनुमान जी, जैसे आपने बाबा जी की रक्षा की उसी तरीके अपने सभी भक्तों पर हनुमान जी रक्षा करना। तो जय बजरंगबली एंड जय श्री राम।